बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। गुलबर्ग में लोगों का रुझान हमेशा से रहा है कि प्रॉपर्टी गुलबर्ग में वो लोग सेल परचेज़ भी करते रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ही लोगों ने प्रेफर किया है। कुछ बीच में 2 साल का टाइम पीरियड ऐसा आया जिसमें एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हुआ, लेकिन एक अदारे की सोसाइटी होने की निस्बत से, क्योंकि एक प्राइवेट सोसाइटी का जो रिस्क है वो हाई होता है कि अगर सिंगल पर्सन है, वन मैन शो है, कुछ भी हो जाए, कोई मिसहैप हो जाए या कोई वो प्रोजेक्ट छोड़ के भाग जाए तो सारी सोसाइटी तबाह हो जाती है। गुलबर्ग चूँकि एक आईबी का प्रोजेक्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अदारे का प्रोजेक्ट है, इसको अदारा टेक ओवर करता है, अदारा इसको देखता है। तो यहाँ इस वक्त मैनेजमेंट तो बैड आई थी और इस मैनेजमेंट के बैड होने की वजह से, यानी कि डिसीजन मेकिंग अच्छी ना होने की वजह से, मैंने ओपनली कहा है कि हमेशा जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत मैटर करती है किसी प्रोजेक्ट को। किसी भी आपको छोटा है बड़ा है प्रोजेक्ट, उसमें अगर आपका डिसीजन मेकर पर्सन जो है वो थिंक टैंक आपका वीक है या उसकी वो जो उसका विजन है प्रॉपर क्लियर नहीं है या उसका विजन इस तरह हाई नहीं है, तो वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते लोग। तो गुलबर्ग में 2 साल का टाइम पीरियड, 2.5 साल का टाइम पीरियड तो बड़ा वर्ष गुजरा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो नई मैनेजमेंट दिसंबर के बाद आएगी, इलेक्शन होंगे तो कुछ बेहतरी के चांसेस हों। और दूसरी, आज की वीडियो के अंदर लोग अक्सर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट करें तो कौन से प्लॉट लें फॉर टाइम बीइंग, जिसमें अभी कोई टाइम हो 1.5-2 साल का, या जिनका को क्लियर होने का 3 साल के अंदर भी चांसेस हो, तो वो कहाँ पर हम खरीदें। तो उसमें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा कि वो प्लॉट आपने प्रेफर करने हैं जो एलओपी में है। अब एलओपी क्या है, उसमें कौन से प्लॉट शामिल हैं और उनको परचेज़ करने के लिए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, मैं वीडियो की डिटेल में शेयर करता हूँ। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर आप समझते हैं कि मेरी काबिलियत को देखते हुए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। गुलबर्ग इस्लामाबाद में कितने प्लॉट या कहां कहां एलओपी क्लियर है और इस एलओपी का क्लियर होने का क्या मकसद है, ये क्यों क्लियर है, और इसमें जो जगह हैं या जो प्लॉट हैं वो कब तक लोगों को पोजेशन में मिलने के चांसेस है, कब तक उनके ऊपर पोजेशन हो सकता है, ये सारी डिटेल इसमें शेयर करेंगे। एलओपी जो लेआउट प्लान है वो हमेशा एक सोसाइटी के अंदर देखा जाता है कि इस सोसाइटी का लेआउट प्लान टोटल क्या है, क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी अनाउंस होती है, अप्रूव्ड होती है, इनिशियल ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो वो कुछ लैंड जो परचेज़ करके सीडीए, आरडीए या कोई भी जिस सिटी का भी वो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके नाम की जाती है। तो वो जगह सीडीए के नाम गुलबर्ग ने की, तो गुलबर्ग का उस पर नाम करवाने के ऊपर वो लेआउट प्लान इशू हो गया कि आपका इतना एरिया अप्रूव्ड है, आप इस पे प्लॉट की कटिंग करके जो है वो बेच सकते हैं, मतलब अलाउ कर दिया जाता है। ये लेआउट प्लान वो डिफ़ाइन कर दिया जाता है, सोसाइटी डिफ़ाइन करती है कि हम ये साइजेस इसमें प्लॉट्स के दे रहे हैं, उसके ऊपर अप्रूवल मिल जाती है। अब जो लेआउट प्लान अप्रूव्ड हुआ होता है उसकी जितनी भी जगह है वो सोसाइटी के नाम होती है तो लेआउट प्लान अप्रूव्ड होता है। विदाउट ऑनरशिप के लेआउट प्लान अप्रूव नहीं होता। गुलबर्ग में अगर हम लेआउट प्लान को देखें और एग्जिस्टिंग जो हमारे पास एक कमर्शियल मैप है जो इस वक्त अपडेटेड मैप है जिस पे हम सेल परचेज करते हैं, उसमें और लेआउट प्लान में कुछ गैप है। लेआउट प्लान के अंदर सिर्फ वो प्लॉट मेंशन है जो अप्रूव्ड है, और दूसरा जो ऑफिशियल मैप है जो हम एजेंट्स हजरात के पास है, जो हम डील करने के लिए यूज़ करते हैं, उस पर तमाम प्लॉट अप्रूव्ड नहीं है। कुछ प्लॉट रिवाइज में है, कुछ प्लॉट नई कटिंग है, इस तरह जो है वो प्रॉपर उसको जो है वो डिफ़ाइन कर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं गुलबर्ग के अंदर के वहाँ एलओपी अप्रूव नहीं है, लेकिन मौके के ऊपर डेवलपमेंट हुई हुई है, पोजेशन था, इन्होंने जगह खरीदी, एलओपी में शामिल नहीं करा सके, रिवाइज प्लान में चल रही थी, लेकिन मौके पे पोजेशन दे दिया। वो किसी भी वजह से, चाहे किसी से प्लॉट लिए, किसी को प्लॉट दिए और ज़मीन ली, तो उस वजह से उन्हें डेवलप करके उन्हें देना पड़ा और वो एरिया डेवलप हो गया, पोजेशन ले लिया, या कुछ ऐसा सिनेरियोज हुआ कि वो लोकेशन अच्छी थी और इन्होंने वहाँ डेवलपमेंट कर दिए, वहाँ डेवलपमेंट कॉस्ट कम आ रही थी, तो वो एरिया पोजेशन में आ गया। तो वो एरिया अगर अप्रूव नहीं है लेकिन मौके पे पोजेशन है, वो तो ऑब्वियसली आपको गुलबर्ग पोजेशन देता है, आप खरीदते हैं, वो डेवलप पोजेशन प्लॉट है, आप घर बना लेते हैं वहाँ पर। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो एलओपी के अंदर शामिल हैं, वो डेवलप हैं, वहाँ जाहिर सी बात है डेवलप है, उसका पोजेशन दे दिया जाता है, उसका प्रॉपर मैप सीडीए से अप्रूव हो जाता है, वहाँ आप घर बना लेते हैं, कोई इशू नहीं।
लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि वहाँ एलओपी क्लियर है, मौके के ऊपर इन्होंने पोजेशन नहीं लिया हुआ, लेकिन वो एलओपी में जगह क्लियर है। वो किस तरह पॉसिबल है? ये पोठोहार है। पोठोहार के अंदर आपको ऑनरशिप के साथ मौके का पोजेशन भी लेना होता है। आप पंजाब में किसी मैदानी इलाके में आप जाते हैं, वहाँ आप ज़मीन ख़रीदते हैं, तो आपने जस्ट अपने नाम इंतकाल करवाना है और मौके के ऊपर वो भी एक रिटर्न पोजेशन नहीं होता, उसके पैसे पे नहीं करने पड़ते, आपने मौके पे जाके पोजेशन ले लेना। लेकिन पोठोहार में आपने इंतकाल करवाया, रजिस्ट्री करवाई, लेकिन मौके पे पोजेशन भी क्लियर करवाना है और उसके पैसे देने पड़ते हैं पोजेशन के। गुलबर्ग ने बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ जो है वो सिर्फ ऑनरशिप के पैसे दिए, ज़मीन अपने नाम करवाई, एलओपी में प्रूव करवा ली, मौके के ऊपर पोजेशन नहीं। जिस तरह के सबसे जो बड़ी मिसाल है वो ये एग्जेक्टिव ब्लॉक है। तकरीबन सारा एलओपी क्लियर है, लेकिन इस वक्त 3-4 गलियां डेवलप हो रही हैं, रिमेनिंग के ऊपर गुलबर्ग का पोजेशन नहीं है। फसलें लगी हुई हैं गाँव वालों की, सिर्फ इन्होंने वहाँ उनको पोजेशन के पैसे पे करने हैं और उसको क्लियर करवा कर वहाँ डेवलपमेंट कर लेनी है। मौके के ऊपर वो एलओपी में क्लियर है, इसका मतलब वो जगह अप्रूव्ड है, वो इनके नाम है, वो हर सूरत वहीं पर ही आएगी, वो उसकी जगह शफल नहीं होगी। अब इस लेआउट प्लान के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये लेआउट प्लान दिखाता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन पे लेआउट प्लान नज़र आ रहा होगा। इस लेआउट प्लान के मुताबिक बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर, जैसा कि जो सबसे बड़ा, वैसे तो दीगर ब्लॉक्स में जो भी हैं जो डीमार्केटेड राइट लेफ्ट हैं, इनमें काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जो लेआउट प्लान में तो क्लियर हैं लेकिन मौके पर डेवलप नहीं है। टेंगो ब्लॉक में कुछ ऐसा एरिया है, उसके बाद के ब्लॉक में कुछ ऐसा एरिया है। फिर अगर सबसे जो बड़ा एरिया वो पी ब्लॉक है। मैं आपको बताऊं कि पी पाकिस्तान ब्लॉक के अंदर आजकल जिस रेट के ऊपर प्लॉट आए हुए हैं या जिस रेट पे उनका डाउन आए हुए हैं प्लॉट, लोग समझ रहे हैं कि शायद ये यहाँ डिलीवर नहीं करेंगे, इन्हें शफल करवाना पड़ जाएगा। वहाँ पर जो प्लॉट एलओपी के अंदर क्लियर है, क्योंकि P4 तक, P4 का जो कमर्शियल है वहाँ तक 2018 की जो CDA की वेबसाइट के ऊपर एलओपी है, अवेजा है, वो वहाँ तक क्लियर है। अब अगर उस एलओपी में देखते हैं तो मेन बुलेवार्ड और बुलेवार्ड के साथ एक एक 2-2 गलियां क्लियर हैं। अगर आप एलओपी क्लियर कोई प्लॉट आज ले लेते हैं, चाहे वो मिनिमम प्राइस पे आपको मिलता है, जो इस वक्त बाइंग प्राइस है, आजकल लोग बाय भी काफ़ी कर रहे हैं और ये बाइंग टाइम है, क्योंकि अगर आप एलओपी क्लियर प्लॉट कोई भी, चाहे 2 कनाल है, 10 मरले या 7 मरले आप लेकर रख लेते हैं, उसने वहीं आना है। उसकी रीज़न क्या है कि वो एलओपी में क्लियर हो चुका हुआ है, सिर्फ उस जगह का पोजेशन लेना है। अब अगर आप पी में देखते हैं, P1, 2, 3, 4, इसमें बहुत सारा एरिया एलओपी के अंदर क्लियर है, मेन रोड सारा क्लियर है, लेकिन मौके के ऊपर इनका पोजेशन नहीं है। इन्होंने सिर्फ पोजेशन के पैसे पे करने हैं उस एरियाज़ में और वहाँ डेवलपमेंट दे देनी है। अब यहाँ पर अगर आपको मैं सिर्फ सबसे बड़ा जो प्लॉट 2 कनाल की बात करूँ, तो जिस प्राइस के ऊपर इस वक्त पी में 2 कनाल मिल रहे हैं या अल्फ़ा में ए में 2 कनाल मिल रहे हैं, आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएँ, आपको इतने में कनाल भी नहीं मिलता जो यहाँ 2 कनाल मिल रहा है। और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ख़रीद के रख लेंगे, लेकिन जो लोग एलओपी को समझते हैं, जो लोग थोड़ा सा मैप से नाव आओ है, या जो लोग सीडीए का या सोसाइटी की जो जितनी भी सोसाइटीज़ है इनके सारे काम को समझते हैं, वो हमेशा एलओपी क्लियर प्लॉट लेके रख लेते हैं, चाहे उसमें 2 साल का टाइम पीरियड लगे, 2.5 लगे, 3 लगे, वो हर एक ने अपनी यूजेज के मुताबिक जो है इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उसमें ये होता है कि जैसे ही वो क्लियर होता है, एलओपी अप्रूव्ड होता है, फौरी पोजेशन मिलता है, उसकी कीमत जल्दी इम्प्रूव होती है। तो इसमें आज की वीडियो बताने का मकसद ये है कि जो लोग कहते हैं कि अगर हम नॉन डेवलप में परचेज़ करना है तो कहाँ करें, तो मैं उन्हें ये सजेशन दूंगा, अगर आप नॉन डेवलप में परचेज़ करते हैं तो ज़रूर एलओपी देखकर परचेज़ करें कि जो प्लॉट आप परचेज़ करें वो एलओपी में आ रहा है। अगर वो एलओपी में आ रहा है तो आंखें बंद करके आप परचेज़ कर लें, लेकिन वहाँ आप जहाँ साल का टाइम पीरियड है वहाँ 2 साल का आपने ज़हन में रखना है। क्यों कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कुछ बैड मैनेजमेंट है, टाइम जहाँ 6 महीने हैं वहाँ साल लग सकता है, जहाँ साल है वहाँ 2 साल लग सकते हैं। लेकिन जब वो आपको पोजेशन मिलना है और वहीं ये गारंटी है कि वहीं मिलना है जो एलओपी क्लियर है, तो उसमें आपको एक तो लोकेशन जो आप अभी देख के ले रहे हैं वही मिलेगी, दूसरा आपको आज की डेट में या जो इस वक्त करंट सिनेरियो में रेट नीचे आए हुए हैं, अगर आप परचेज़ करते हैं तो आप अच्छा गेन कर देते हैं थोड़े से हालात बेहतर होने के ऊपर। ये थी एलओपी से क्लियर कि एलओपी क्या होता है, उसमें क्लियर प्लॉट्स का परचेज़ करने का क्या बेनिफिट है, एलओपी के बाहर परचेज़ करने का क्या नुकसान आता है। ये थी समराइज सी वीडियो। फर्दर कोई क्वेरीज हो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, कोशिश किया करें आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह मैं समटाइम कहीं बिजी होता हूँ, कॉल नहीं ले सकता, मैं आपको व्हाट्सएप पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा, इन डिटेल करता हूँ।
चाहे दूसरे दिन भी रिप्लाई मुझे करना हो, वो मैं आप कोई ऐसा मैसेज नहीं है जिसे मैं इग्नोर करूं, ज़रूर इंशाल्लाह मैसेज आपका रिप्लाई करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।